अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ रूम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्ज़ा। पाकिस्तान के लिए यकीनन आज एक बड़ा दिन था और यकीनी तौर पर यह कहना चाहिए कि आज एक पुरमसरत दिन ज़रूर था, क्योंकि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की आज 15वीं कौमी असम्बली और उसकी टीम क्या होगी, किस पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या मेंबर होंगे, ये सामने आया है, बल्कि अगर जमहूरी दौर के तसलसल की बात की जाए तो मुसलसल ये तीसरा पार्लिमानी दौर है जिसका आगाज होने जा रहा है। नो डाउट अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर हुकूमत की पॉलिटिकल पार्टी हो, दोनों तरफ से इस इलेक्शन में भरपूर मुकाबला किया गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि तमाम की तमाम सियासी जमातें जिन्होंने धांधली के मुबैना इल्जामात भी आयद किए और वो हुकूमती पार्टी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने धांधली के तमाम इल्जामात को मुस्तरद भी किया, लेकिन उसके बावजूद कोशिश की गई कि पार्लियामेंट फ्लोर पर आकर इस कोरम को पूरा करके इस पार्लिमानी सेशन को और इस पार्लियामेंट को आगे चलाया जाए, और ये दोनों तरफ से इस बात का अदा किया गया। इस मरतबा हमने कई नए चेहरे भी देखे, उस पर प्रोग्राम में बात भी करेंगे, और कई ऐसे चेहरे थे जिनकी बहुत अरसे बाद पार्लियामेंट फ्लोर पर वापसी हुई है। यकीनन ये अगले 5 साल इमरान खान साहब जो कि इस पार्लियामेंट को बहैसियत मुमकिन वज़ीर आज़म लीड करेंगे, एक रोलर कोस्टर ड्राइव जरूर होगी, लेकिन खान साहब के लिए बड़े चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। आज प्रोग्राम में ना सिर्फ इस सेशन पर ये जो पार्लियामेंट बनने जा रही है इस पर बात करेंगे, बल्कि एक और अहम तरीन मसला कि खान साहब की जो टीम है, आज भी जब उससे पूछा गया कि आप वज़ीर आला पंजाब के लिए किसको नॉमिनेट कर चुके हैं या बात तय कर चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ, जबकि उनके मुकाबले में फवाद चौधरी साहब ये कह चुके हैं कि जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनको पॉइंट आउट कर लिया गया है कि किसको किस ओहदे पर रखा जाएगा। ये समझा जाए कि खान साहब आखिर इतना सोच विचार क्यों कर रहे हैं। क्या इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतने ऑप्शंस मौजूद नहीं है, या फिर खान साहब किसी किस्म की कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, जो 3 बड़े सूबे हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP के 4 बड़े सूबे, उसमें क्या क्या पोजीशन बनने जा रही है किस पॉलिटिकल पार्टी की, इस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। और आखिर में नवाज शरीफ साहब, उनकी 2 रेफरेंसेज में आज पेशी हुई है और जो समाअत है 15 अगस्त तक मुलतवी की गई है। आज कोशिश की गई कि जब उनकी आमद हो तो उस दौरान लोग वहां पर मौजूद हो, खासतौर पर नून लीग के कारकुनान, लेकिन मीडिया को भी कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई। किस तरीके से ये 2 रेफरेंसेज आगे चलेंगे और इनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, थोड़ा सा हम इस पर भी बात करेंगे। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए जो मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो से तारुफ चाहूंगी। मेरे साथ मुर्तज़ा सत्ती साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। मुर्तज़ा साहब, थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। और मेरे साथ फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर तज्जियाकार और साफ़ी हैं। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। आरिफ साहब, इससे पहले कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं और जिस तरह का आज का उनका एक्सपीरियंस रहा, मैं इन पर जाऊँ, अगर मैं मुख्तसरन सर आपसे जानूँ कि आज कितना बड़ा दिन था पाकिस्तान की सियासत में, तो सर किस तरीके से आप एक्सप्रेस करेंगे आज के दिन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 तो एक अच्छा दिन था पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि माजी में किसी भी तीसरी हुकूमत का तसलसल कभी जारी नहीं रह सका, बदकिस्मती से डिक्टेटर आते रहे। इस दफ़ा यकीनन इलेक्शन 25 जुलाई को हुआ, उसमें कुछ जमातों ने धांधली के इल्ज़ाम भी लगाए और मौलाना फजलुर रहमान, जिसमें खुशाइन बात ये थी कि इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब नज़र नहीं आए जो दीमक की तरह हुकूमत को चमड़े रहते हैं। महमूद खां अचकज़ी साहब नज़र नहीं आए और असफद यार वली साहब नज़र नहीं आए, और बहुत सारे ऐसे चेहरे। और इत्तेफाक से वो जो हमारे 3 दफ़ा वज़ीर आज़म मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब रहे हैं, बड़ी बदकिस्मती थी कि आज वो बख्तरबंद गाड़ी में जेल में जा रहे थे तो जिस वक्त ओथ हो रहा था। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि जमहूरियत चलते रहनी चाहिए, ताकि इस पर तसलसल को नहीं रुकना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के दिन के बाद अपोजिशन ने भी अच्छा रोल किया, लेकिन ठीक 3 महीने बाद इमरान खान के बारे में कह पाएंगे कि जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी, जो पूरे मुल्क में तब्दीली का नारा लगाया था, उसके मुताबिक क्या लाते हैं। क्योंकि आज भी लाहौर में इस वक्त 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन आज का दिन जमहूरियत के लिए एक खुशाइन दिन है, और हम तवक्को करते हैं कि अपोजिशन अपना रोल अदा करेगी और हुकूमत जो भी मुमकिन बनती है आवाम से किए हुए वादे पूरे करेगी। बिल्कुल जी, यानी कि खान साहब के लिए ये 3 महीने से बड़े इंपॉर्टेंट, और इसीलिए वो 100 रोजा प्लान भी दे चुके हैं। लेकिन अहम बात ये होगी कि अपोजिशन क्या किरदार अदा करती है। अपोजिशन से अगर मैं शुरू करूं, आप दोनों पार्टी से बिलोंग करते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब से पहले, आप जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर देखा जाए तो जरदारी साहब से, बिलावल से खुद मिले हैं इमरान खान साहब जाके। आपको क्या लगता है कि जो ग्रैंड अपोजिशन बन रही है, पीपल्स पार्टी मौका देगी नून लीग को कि वो लीड करे एज ए अपोजिशन, क्योंकि अब शहबाज शरीफ साहब भी हैं, या पीपल्स पार्टी अपने आप को थोड़ा सा फासले पर रखेगी इस अपोजिशन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये डेफिनेटली जो ये इत्तेहाद बना अपोजिशन का मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ का इत्तेहाद है, और इसी तरह जो गवर्नमेंट के हैं वो भी डिफरेंट एलाइज उनके साथ हैं। अब ये डेफिनेटली जो है डिबेट हो रही है कि जी हाथ मिलाया है और
डिस्टेंस रखेंगे, इनको आगे करेंगे। देखिए कुछ इशू ऐसे होंगे जिस पर हम शायद PMLN के साथ एग्री ना हो, कुछ इशू ऐसे होंगे ये हमारे साथ एग्री ना हो या हमारी जो और पार्टियाँ एग्री ना हो, लेकिन जहाँ तक हमारा जो अभी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है या स्पीकर का है या डिप्टी स्पीकर का और आगे भी जो इश्यूज़ आएंगे उस पर हम बैठेंगे अपोजिशन के साथ। और हमने माजी में भी ऐसे ही किया था, जब हम अपोजिशन में थे PTI के साथ हमने कोशिश की थी, कुछ इशूज़ हम इकट्ठे थे, कुछ पे हम नहीं हो सके इकट्ठे, तो हम डेफिनेटली देखें पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी का रोल प्ले किया। जब आप शुरू में देखिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये कह दिया कि जी हमने ओथ नहीं लेने और हमने पार्लियामेंट में नहीं जाना, तो पीपल्स पार्टी ये समझी कि हमें पार्लियामेंट में आना चाहिए, हमें उन लोगों को मौका नहीं देना चाहिए कि जो इस ताड़ में बैठे हुए हैं कि जो आके जो है वो जमहूरियत पे कब्जा कर लें या कुछ और चीज़ कर लें। तो हमें पार्लियामेंट के अंदर रह के जो है डेफिनेटली हमें ग्रीवेंसेस है इस इलेक्शन के ऊपर, लेकिन पार्लियामेंट में अंदर रहकर हम इस इशूज़ को रेस करेंगे, जिम्मेवाराना और एक अच्छी अपोजिशन किरदार अदा करेंगे। और अगर बाहर भी हमें कभी ऐसे इशूज़ होंगे जिसमें हमें बाहर जल्द से जुलूस करने पड़ेंगे, वो भी एक हमारा जमहूरी हक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी और अपने जो अपोजिशन के एलाइज हैं उनको भी साथ मतलब है कि लेकर चलेगी। तो ये चीज़ें हम करेंगे। इसमें आपको लगता है कि इस मरतबा जो रोड पॉलिटिक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले टेन्योर में इंट्रोड्यूस करवाई थी, कम से कम ये अपोजिशन उस पर नहीं जाएगी? देखिए डिपेंड करता है, डिपेंड। अब मैं आज आपको कहूँ कि जी हम रोड पे नहीं जाएंगे, कल ऐसे इशूज़ आते हैं जिसमें हमें रोड पे जाना पड़े और अपने तो कल सारे ऑप्शंस खुले ऑप्शन देखें। हमने ये कहा कि हम जिम्मेवाराना पोजीशन को रोक ले करें, उसमें यह है कि हमारा जमहूरी हक है कि हम रोडों पे जो है वो एहतजाज भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये नहीं करेंगे कि हम 14 अगस्त के दिन जो है बिजली का बिल जलाएंगे और कहेंगे कि बिजली के बिल मत दो और फिर बोलेंगे जी मुझे ठंडा पानी जो है गर्म पानी चाहिए था इसलिए मैंने जो है अपना जो है ना बिल पे कर दिया। ये चीज़ें हम कहेंगे हम जिम्मेवाराना करेंगे, हम ये नहीं कर। और हम बैठ के आपके प्रोग्रामों में, आपके प्रोग्राम में आएंगे, इनको बताएंगे कि आप लोगों ने ये इश्यूज़ पे बात की थी, हम ये करेंगे, 100 दिन में ये करेंगे, सराय की सूबा बनाएंगे, हम जो है 50 लाख घर जो वादे किए थे फ्लैट्स या घर, उसकी जो है वो एक रोड मैप देंगे, 1 करोड़ नौकरी का जो रोड मैप देंगे। फिर आप PTI की गवर्नमेंट को पहले मौका जरूर देंगे। बाकी भी इशूज़ हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ को कहा हम फ़ौरन, क्योंकि पंजाब पुलिस उस वक्त पॉलिटिसाइज थी, अभी नहीं होगी, तो मॉडल टाउन के केस हैं, बाकी इशूज़ जैसे जैसे उन्होंने कहे थे पार्लियामेंट फ्लोर सुप्रीम होगा। और एक और जो आज मैंने आज ही क्लिप देखा, मैं एक प्रोग्राम में भी कह रहा था इमरान खान साहब का, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही गैर जिम्मेवाराना या सो कॉल्ड जो अभी चल रहा है बहुत ज़्यादा कि जी वो सियासी बयान था कि जी वो मैं जिस दिन वज़ीर आज़म बनूंगा तो बुलडोज़र जो है वो गवर्नर हाउस के बाहर खड़े होंगे और मैं बुलडोज़ कर दूंगा सारे। वैसे ये माजूद के साथ पिछले टेन्योर में KPK के हवाले से कहा गया था कि वहाँ पर भी गवर्नर हाउस वगैरह उस वक्त गवर्नर हाउस इसलिए नहीं कर सकते, गवर्नर क्योंकि फेडरल के अंडर होता है तो वो नहीं कर सकते। अब तो फेडरल पे अगर वज़ीर खान साहब के पास मौका है, बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। डॉक्टर साहब, सर एक तो ये कि अपोजिशन को बज़ाहिर सही मायनों में नून लीग लीड कर रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब या नून लीग की तरफ से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद आज नवाज शरीफ साहब की पेशी है तो कुछ रिएक्शन जरूर आएगा, लेकिन नून लीग ने बड़े तहम्मुल के साथ आज का दिन गुजारा। वो कोई खास पॉलिसी स्ट्रैटेजी थी या आप चाहते हैं कि अब पार्लियामेंट फ्लोर पर ही तमाम का तमाम जो रिफ्ट है, तमाम के तमाम इशूज़ हैं, उनको रेस किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आज असेंबली का कोई सेशन नहीं था, आज एक हल्फ बर्दारी के लिए सेशन बुलाया गया था। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस अपोजिशन का किरदार अदा किया है पिछले 5 साल में, वो अपोजिशन बराए अपोजिशन थी और उन्होंने कोई भी मौका ऐसा नहीं जाने दिया, ऐसा नहीं था जो उन्होंने जाने दिया हो जिससे उन्होंने हुकूमत की टांग खींचने की कोशिश ना की हो, चाहे उसमें मुल्क का कितना ही नुकसान क्यों ना हुआ हो। पाकिस्तान के शहर बंद हुए, पाकिस्तान की मईशत का पहिया रुका, पाकिस्तान के अंदर तरक्की का जो एक सर्कल चल रहा था वो रुका, पाकिस्तान के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई। गैर हमारे ख़ास तौर पर जो हमारे अच्छे दोस्त ममालिक थे उनके सरबराहान मुमलिकत यहाँ पे दौरे के लिए आने लगे, लेकिन वो ना आ सके इनकी इन गैर ज़िम्मेदाराना हरकतों की वजह से। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, ये बात हम बिल्कुल वाज़े और दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं, लेकिन वो भरपूर अंदाज ज़िम्मेदाराना होगा, गैर ज़िम्मेदाराना नहीं होगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का, कुंडी साहब ने जो अभी बात की, सबसे पहले ये ऑप्शन भी मौजूद था कि ना हलफ उठाया जाए और ना बाकियों को हलफ उठाने दिया जाए, लेकिन ये पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए बड़ी एक संगीन सूरत हाल थी जो हमारे इन नौजवान खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रही कि फेडरेशन के बारे में जब हम संगीन सूरत हाल की बात करते हैं तो वो किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है। जब मौलाना फजल रहमान, महमूद खान चकजई, इसफंदियार वली जैसे लोग पार्लियामेंट का बाइकआउट इस लिहाज से करें कि हम हलफ नहीं उठाते, हम इस पार्लियामेंट को मानते नहीं हैं, हम इसके अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। जब आप बलूचिस्तान के अंदर देखें वहाँ पे क्या शोरिश हो रही है, हमारी KPK के अंदर क्या सूरत हाल है,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नारा लगा देती है, यहाँ से नून लीग ये नारा लगा देती है, तो फिर क्या ये चंद लोग मिलकर इस मुल्क को चला सकते हैं? उस वक्त मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला मुत्तहदा अपोजिशन ने किया कि हम मुल्क को किसी ऐसी दो राह पे नहीं लेके जाएंगे, इस निज़ाम के साथ चलेंगे, इसको आगे से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अपना किरदार पार्लियामेंट के अंदर अदा करेंगे, पार्लिमानी अंदाज से अदा करेंगे, आइनी हदूद के अंदर रह के अदा करेंगे। आपको हमारा किरदार एक ज़िम्मेदार, भरपूर, वज़ादार अपोजिशन का किरदार नज़र आएगा, जो पार्लियामेंट के अंदर भी होगा, पार्लियामेंट के बाहर भी होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैं ये कहूँगा कि इन लोगों ने दावे अपनी बसात से ज़्यादा कर लिए हैं, लोगों की तवक्कुआत इन्होंने अपनी बसात से ज़्यादा अपने साथ वाबस्ता कर ली हैं। इमरान खान साहब ने अपनी पहली, आखिरी में एक बात कह रहा हूँ, पहली तकरीर में उन्होंने कहा कि जनाब मैं तैयार हूँ सारे हल्के खोल लें। अपना ज़ाती हल्का खोलने की बारी आई, NA131 लाहौर का हल्का, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस हल्के को खोल के इसकी गिनती दोबारा की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर फौरन सुप्रीम नहीं ऑर्डर नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट गए दरखास्त लेके कि इस गिनती को रोका जाए। बयान क्या था, अमल क्या है, और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो तकरीर उनकी जो है वो एक सियासी तकरीर थी। ये मिसाल मैंने इसलिए आपके सामने रखी है कि आप पता नहीं जितनी पिछले 5 साल में ये बुलंद व बांग दावे करते रहे हैं, उनमें सियासी कितने निकलते हैं, गैर सियासी कितने निकलते हैं, हकीकत पे मबनी कितने निकलते हैं, और जो नाकाबिल अमल है वो कितने निकलते हैं। ट्रिब्यूनल की खिदमत क्यों नहीं हासिल कर रहे थे, जिस तरह PTI ने पिछले टेन्योर में बार बार ये बात की थी? करेंगे, वो तो ज़रूर करेंगे। हमारे पास जो कानूनी ऑप्शंस हैं वो तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन मैंने आपको ये मिसाल सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं दी, मैंने ये दी है कि जो बातें इन्होंने कॉल ऑफ फेल में थोड़ा सा डिफरेंस कर गुजरे हैं उसको भी छोड़ दें, कॉल ऑफ फेल को भी छोड़ दें। ये तो लोग उनके बारे में जो भी कहते हैं मैं तो उसमें नहीं जाता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस तरह के मुतअद्दिद बयानात, सेवरल सच स्टेटमेंट्स के ऊपर दे चुके हैं, कौम की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा वाबस्ता कर ली है अपने आप से। अब अगर एक जिम्मेदारी उनके सर पे आएगी, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिर लोगों को असल बात पता लगेगी कि उनमें से सियासी बयान कितने थे और गैर सियासी। चलिए सर, जो 100 रोजा प्लान जो PTI ने रखा है, एक 10 सेकंड 100 रोजा प्लान के हवाले से असद उमर साहब जो इनकी बहुत बड़ा थिंक टैंक है, वो ये कह चुके हैं कि वो नाफिजुल अमल उस तरह इफेक्टिव नहीं रहेगा। बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड तक आप कोई तवक्को ना रखें, ये ऑन रिकॉर्ड है, बिल्कुल इस पे हम कल के शो में बात कर चुके हैं। सती साहब, सर एक्सपेक्टेशन खान साहब से बहुत सारी हैं। विक्ट्री स्पीच में उन्होंने जो बातें की, उनके नाकदीन ने भी उनको अप्रिशिएट किया, लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इम्तिहान खान साहब का और उनकी जो किचन कैबिनेट होगी, उनकी जो टीम होगी, उसके ऊपर ये होगा कि जो वादे, जो ख्वाब आवाम को दिखाए, किसी हद तक उनके करीब ले जाया जाए। सर खान साहब बैलेंस किस तरह कर सकेंगे? एक इनिशिएटिव तो अच्छा है, उन्होंने कहा कि हलफ बर्दारी की तकरीब में वो बिलावल साहब को भी, जरदारी साहब को भी या शहबाज शरीफ साहब को भी इनवाइट करेंगे, लेकिन जो जेस्चर उनकी तरफ से आ रहे हैं, आपको लगता है कि वो कंट्रोल कर सकेंगे इतनी डाइवर्स किस्म की पार्लियामेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं समझता हूँ कि जैसे तारिक फजल चौधरी साहब और फैसल करीम कुर्नी साहब ने इंतहाई जिम्मेदाराना अंदाज में, मैं आ रही हूँ सर आपकी तरफ, जी जी, सारी एक मिसालती बेस जो है वो हुकूमत को चलाने में जिस तरह से इन्होंने अपने जेस्चर को एक्सटेंड किया है, इसी तरह से इमरान खान साहब के हवाले से आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ के अंदर मतलब ये पहली दफ़ा इस वक्त जो है एक बहुत अरसे के बाद एक साइट ऑफ रिलीफ जो है वो काम अवाम मुल्क मतलब इसको ये महसूस कर रहा है, और इसकी सारी ज़िम्मेदारी खान साहब के ऊपर है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से खान साहब की एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है, और जिस तरह से कि मसलन उनको लालच कोई नहीं है, जिस तरह से कि वो बंदा मतलब इज़ अ एक्स्ट्रा डूअर, और उसको वो जिस तरीके से अपने मसलन जिस पैटर्न ऑफ वर्क पे अपनी सारी पार्लियामेंट और अपने लोगों को और अपोजिशन को लेके चलना चाह रहे हैं, और जिसमें से कि जैसे पीपल्स पार्टी है, मैं जरदारी साहब वैसे भी मिसालत के कायल हैं, और इस एतबार से मसलन ने नवाज शरीफ को अच्छी खासी ऑक्सीजन दी जब पंजाब में, तो अब तो नए पाकिस्तान, हरा भरा पाकिस्तान, हरा भरा पंजाब, इसके हवाले से इलेक्शन से पहले खाद डाल दी, मतलब उसमें जो एक पैटर्न ऑफ वर्क है ना, जिस पर से खान साहब ने कहा है, उसमें सब मिल के जब चलेंगे तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान बढ़ेगा जी, और इसके बेरोजगार को नौकरी मिलेगी,
और इसके जो हालात मसलन जो इनके अस्पतालों की जो अस्तबल की पोजीशन थी वो वापस मुड़ के आएगी। और हमने ये बात कही है कि हम इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस स्टेट को जो इस हद तक पहुँच गई थी कि जिसके हालात में उसकी तशरीह में नहीं जाना चाहता, हम इसको बिल्कुल मदीना की स्टेट के मुताबिक इंसाफ के तकाज़ों और तकाबल को मद्देनजर रखते हुए आप चलाएंगे और आप देखेंगे। चलिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो सफर आगे बाकी है, बड़े मौके मिलेंगे पीटीआई के काम को भी और परफॉर्मेंस को भी क्रिटिसाइज करने के या उसकी स्क्रूटनी करने के। आरिफ हमीद भट्टी साहब, सर ये खबरें आ रही हैं कि खान साहब की तकरीब हलफ बर्दारी में शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल साहब को इन्वाइट करने की बात की जा रही है। सर अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है कि जो जज्बा खैर सगाली पीटीआई शो कर रही है, एक जो बिल्कुल डिफरेंट किस्म के खान साहब नजर आ रहे हैं, ऑपोजिशन और इनका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी और ये काम साथ आगे बढ़ सकेगा? देखें, गुजारिश है कि चंद कुछ सियासतदानों के बारे में यह तेरे वादों पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। आप इनकी तकरीरों पे ना जाया करें। माजी के मैं 15 सालों की तकरीरें आपको बता देता हूँ। 2014 में असम्बली में जो गुफ्तगू होती रही मैं वो सुनवा देता हूँ। मैंने सारे क्लिप्स रखे हुए हैं, और डी चौक पे जो होती रही। देखिए, मेरी नज़र में अपोजिशन भी इकट्ठे नहीं चल पाएगी। पीपल्स पार्टी को बेनिफिट एक ये है कि उनके पास ऑलरेडी एक सूबा सिंध मौजूद है, और मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त वो जो पंजाब था उनका पिछले 10 सालों से वो उनके पास नहीं रहा। मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद इस वक्त जेल में हैं, उनकी साहबजादी जेल में है, और शहबाज शरीफ साहब पर भी एहतसाब की तलवार लटक रही है और किसी भी वक्त कोई बुरी खबर आ सकती है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का सबसे ज़्यादा अपोजिशन से मुकाबला नहीं है, अपने आप से मुकाबला होगा। जितने बुलंदो बाले दावे उन्होंने कर लिए, जो इकानमी की तबाह हाली है, जो आपकी बिल्कुल मुल्क में अमन नहीं है, टेररिज्म फिर सर उठाने लगा है, आपने स्वात वो गिलगित में देखा होगा। तो इमरान खान साहब के लोगों को 5 साल के लिए हुकूमत मिलती है, ये मेरी असेसमेंट है। इमरान खान के लिए 6 माह होंगे। अगर 6 माह में उन्होंने बड़े बड़े स्टेप अच्छे काम कर लिए, खुसूसन करप्शन के खिलाफ और मेरिट को पाकिस्तान में राइज किया, तो बेहतर होगा, आवाम उनके साथ हो जाएगी। वरना ये दोनों जमातें जो एहतसाब ज़दा है, इस वक्त जरदारी साहब पर भी 125 अरब का केस है, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब अंदर है, तो इनको अपोजिशन करना है। मेरा ख्याल है अपोजिशन से ज़्यादा खतरा इमरान खान को अपनी कारकर्दगी से होगा। अगर इन्होंने डिलीवर ना किया तो अगर ये अवाम हीरो बना सकती है तो ज़ीरो बनाने में भी देर नहीं करती। अब इमरान खान को देखना है कि उन्होंने टीम कैसे बनानी है और पाकिस्तान को इन क्राइसिस से, मौजूदा हालात से किस तरह चलाना है। मेरा ख्याल है अपोजिशन में बात करने की पोजीशन में होगी तकरीबन 2 माह बाद। वो जब ये कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हमें टाइम का इसका इंतज़ार करना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे शेख रशीद साहब ने कहा है कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग बड़ा मुश्किल है कि आगे चलकर साथ चल सके। आपको क्या लगता है सर कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी, पिछला जब आखिरी चंद माह थे नून लीग के, तो पीपल्स पार्टी बड़ी डिस्टेंस पे थी, किस तरह शहबाज शरीफ साहब कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी को साथ लें? फ्रंट पर तो नून लीग ही है। देखिए, गुजारिश ये है कि ये साथ चलने या ना साथ चलने की बात नहीं है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने, माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो कुछ और इनके साथ लोग हैं जो बेनिफिशरी कह लें सिस्टम के, या इन्होंने साथ मिला के उनको बेनिफिशरी बना लिया है, सबके सिलेक्शन के हवाले से बहुत संगीन सवालात उन लोगों ने उठाए हैं। और उनमें जो सबसे एक आसान सवाल है, सबसे सिंपल सवाल है, मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करने वाला शख्स है, और हम तीनों वो लोग हैं जो इलेक्शन की सियासत करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ, 4 इलेक्शन में लड़ चुका हूँ, कि हमारे पोलिंग एजेंट को किसी ने गिनती के वक्त उस कमरे से बाहर निकाला हो जहाँ वोट की गिनती हो रही है, या वोट ये खुलती है ना, वोट खुलती है, उसके बाद देखा जाता है कि कहाँ मोहर लगी है। मेरे पोलिंग एजेंट की मौजूदगी ज़रूरी है, उसे पता होगी ये मोहर किस पे है, शेर पे है, बल्ले पे है, तीर पे है, कुर्सी पे है, कहाँ है। इसके लिए वो सुबह 8 बजे से बैठता है। कहाँ का इंसाफ है कि जब आप ये देखने लगें कि मेरी वोट कितनी है, मोहर कहाँ लगी है, मेरे पोलिंग एजेंट को आप कहें गेट आउट। ये इलेक्शन कमीशन ने की है, और इलेक्शन कमीशन को अब इसके ऊपर हमें कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि इलेक्शन कमीशन तो आप लोगों ने बनाया था। काउंटर आर्गुमेंट यही होता है कि अगर कोई पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बनाया, अगर कोई आईजी हमने लगाया है, कभी कोई जज, कभी जो भी अथॉरिटीज, थोड़ा सा अगर बीच में मुझे इजाजत, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूं, तो वो अगर कोई ऐसा ऑफिसर अपॉइंट होता है, आईजी होता है, जज होता है, अगर वो इनकॉम्पिटेंट निकलता है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाता, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हो जाती है,
तो लगाने वाले का क्या कसूर है? इन द गिवन सर्कमस्टांसेस तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया, डॉक्टर साहब इक्विप किया कि इलेक्शन कमीशन को परफॉर्म नहीं कर सका। इसलिए जो आपने कहा था ना, आप इकट्ठे हैं या आप एक दूसरे के साथ इकट्ठे हम एक एजेंडे के ऊपर हैं कि पाकिस्तान के अंदर जरूरत है इस बात की कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। सिर्फ इस एक पॉइंट जहां आप जब मोहर लगाती है ना, जहां आप मोहर लगाए वो वहीं गिनी जाए। बिल्कुल पाकिस्तान की हर शहरी की मोहर वहीं गिनी जाए जहां पे उसने लगाई है। ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर है, जिसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, दीगर जमातें हम साथ हैं। हमको एक दूसरे के मफादात या एक दूसरे को मफादात देने के लिए या किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए साथ नहीं है। 1 पॉइंट एजेंडा है कि इंतखाबात में जो धांधली हुई है उसकी कम से कम चेक होना चाहिए। मैं फैसला ये कमजोरी है बहुत बड़ी, इसको दूर करें। जो आंसर है वो सती साहब का लेते हुए एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद इंतखाबात में जो धांधली हुई उसके इल्जामात पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने लगाए और ये कहा गया कि इस एक इशू के ऊपर 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर ये अलायंस बनाया गया जिसको ग्रैंड नेशनल अलायंस का नाम दिया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई अगर ऐसा हुआ है तो फिर अपोजिशन इस मसले को लेकर लीड कैसे करेगी पार्लियामेंट में? और खान साहब क्या वजह है कि अभी तक इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी अपने ऑप्शंस, अपने कार्ड शो नहीं कर सके? इस पर भी सती साहब से जानेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर न्यूज रूम में खुशामदीद कहते हैं, जहां हम अपोजिशन की अलायंस की बात कर रहे थे। फैसल करीम कुंडी साहब सर, आपसे शुरू करूंगी। 1 पॉइंट एजेंडा जरूर है कि इंतखाबात में धांधली पर ही बात होगी। अगर इसके अलावा सर वो इशूज आते हैं जिसमें PTI के ऊपर एक चेक रखा जाता है या तनकीद होती है, तो क्या उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी बाकी अपोजिशन को? डेफिनेटली करेगी, और ये जरूरी नहीं कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी। क्या पता पीपल्स पार्टी उस पर फ्रंट पे हो, ये चीज़ें नहीं। लेकिन बिलावल साहब ने तो कहा ना कि इसके अलावा और किसी इशू पे हमने अलायंस नहीं बनाया। देखें, मैंने पहले कहा कि इश्यूज ऐसे होंगे जिस पे कल हमारे साथ PMLN एग्री नहीं करेगी या और जमात एग्री नहीं करेंगे और हमारा वो इशू होगा और हम उसको टेकअप करेंगे एज अपोजिशन पार्टी, या कल हम इनके साथ एग्री नहीं करते हैं, ये बाकी पोलिटिकल पार्टी साथ नहीं करते हैं, उनका अपना इशू है। देखिए, हमने कब कहा है कि हम इनके ऊपर चेक नहीं करेंगे? पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल साहब ने यही कहा था कि मैं एक जिम्मेवार अपोजिशन को और मैं अपोजिशन करके दिखाऊंगा कि असल अपोजिशन क्या होती है। तो इलेक्शन को भी रिजेक्ट किया था। डेफिनेटली हमने पहले इलेक्शन के रिजल्ट को डेफिनेटली हमने रिजेक्ट किया है। देखिए, आपने बात की गैर जिम्मेवारी की। अब पिछले 5 साल हुकूमत PTI की थी, वहाँ पर नैब का इदारा 5 साल नहीं बन सका। आता था, किसी भी PTI वालों पे जो है इल्ज़ाम लगाता था, वो फारिग। तीन दफ़ा उन्होंने उनके वहाँ के जो DG थे वो खपे। तो उसका क्या मतलब है कि वहाँ की इनकॉम्पिटेंट हुकूमत थी या वो जो उनकी कमेटी थी वो इनकॉम्पिटेंट थी? देखिए, ये चीज़ अब हमने ठीक है, हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा सकी और वो इतने ढीठ हैं कि वो रिजाइन कौन है इसका? अगर मैं इसमें छोटा वो इतने ढीठ हैं कि वो रिजाइन भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तान में एक अलमिया है कि जब सरकारी अफसर की जब तक एक्सटेंशन हो, जब तक नौकरी हो, वो नहीं बोलता। जब वो रिटायर हो जाता है फिर वो सच बोलना शुरू करता है। मेरा क्वेश्चन ये था कि परफॉर्म क्यों नहीं कर सका इलेक्शन कमीशन? अरबों रुपए उसके ऊपर पिछले 5 साल में लगे। मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ ना। मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में ये चीज़ एक अलमिया है, बिल्कुल ठीक है। या फिर हम हुकूमत में जब हमारे पास झंडे होते हैं हम कहते हैं जी हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे, जब हम ख़त्म होते हैं फिर कहते हैं मुझे ये काम नहीं करने दिया, मुझे ये काम नहीं करने, ये काम नहीं करने। ये चीज़ें एक अलमिया इस मुल्क का जो कि हमें मानना पड़ेगा, चाहे हम पॉलिटिशियन है चाहे वो सरकारी अफसरान है। परफॉर्म करने दिए। अब नादरा कह रही कि हमारा सिस्टम ठीक था, इलेक्शन कमीशन कह रही तुम्हारा सिस्टम रात 11 बजे हाँ वो कह तुम्हारा सिस्टम खराब था। भाई तुम कहाँ से इंजीनियर हो बन गए हो? उस सिस्टम को 5 साल लगे बनाने में। ठीक है, आप कहाँ से बन गए? फिर अगर आपने गलत सिस्टम बनाया तो आपको क्या हक बनता है कि आप अभी उस जगह पे बैठे हो? आपकी अकाउंटेबिलिटी पहले होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है जो इनविजिबल हैंड्स है उसके मुताबिक कोई नहीं कह सकता क्या हुआ है। मैं एज ए खुद मैं इस चीज़ का, भट्टी साहब मेरे साथ बैठ जाए, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। मेरे साथ जो डी खान हुआ है मैं प्रूफ देने को तैयार हूँ जिस फोरम पे भी हो, लेकिन वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी हो, मैं फोरम पे प्रूफ देने को तैयार हूँ। चाहे वो आर्मी चीफ मुझे बुलाए, चाहे जो इदारा बुलाए जिसके पास फिर इख्तियार हो उस शख्स को अकाउंटेबिलिटी करने का। नहीं, आप अपना केस किस तरह लेके चलेंगे ना? आप भी तो फ्लोर इस्तेमाल करेंगे ना आपकी पार्टी पॉलिटिकल? नहीं, मैंने देखे, मैंने उसी दौरान इलेक्शन के दौरान मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यही बातें अपोजिशन की मेजर पार्टीज कर रही है। मैं थोड़ा सा सती साहब का कमेंट ले लूँ कि ठीक है यहाँ पे धांधली की बात बार बार की जा रही है। एक तो सती साहब ये कि खान साहब ने अनाउंस जरूर किया, इस पे कोई इनिशिएटिव लेते हुए, जिस तरह इन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकली एक पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए। ये जी मैं खुद भी आपसे यही कहना चाह रहा था, उस कमीशन के लिए क्या हेल्प आउट होगी? दूसरा, खान साहब की जो टीम है उसके मेंबर्स, आपका क्या वजह है कि खान साहब अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि टीम मेंबर्स कौन से होंगे?
देखें, पहले हम इलेक्शन पे आ जाते हैं। इलेक्शन में एक बात तो मुझे थोड़ा सा इस बात की, इसका आप किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट या किसी इलेक्शन कमीशन पे, चूँकि वहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान आर्मी की थी और उनके अंदर भी लोग थे, उनके बाहर भी लोग थे। फॉर्म 45 जो है वो आपके लिए अवेलेबल है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम है ऐसा नज़र नहीं आती। और इस बात को समझते हुए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसको पॉइंट स्कोरिंग पे नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक RTS सिस्टम की बात है, इट्स अ सेंसिटिव केस, इसको देखना चाहिए। और बिल्कुल मैं खुद एक जमहूरी आदमी होते हुए इस बात को महसूस करता हूँ कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हो तो मुल्क नहीं बढ़ सकता। और पॉलिटिकल स्टेबल इन्वायरमेंट के लिए आपके लिए चाहिए कि लोगों की विम एंड विल जो है उसको फ्रीली एक्सरसाइज होना चाहिए। और उसमें ये RTS के हवाले से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई, इस पर पूरा कमीशन बैठना चाहिए। और जो लोग इसके अंदर से इन्वॉल्व हैं और जो इसके मैकेनिज्म में इतने अरसे से लगे रहे हैं और इसमें जो पाकिस्तान के एक्सचेकर से पैसा लगा है, वो इनसे वापस लेना चाहिए और इन सबको सैक करना चाहिए और इस पर बाकायदा कमीशन बैठना चाहिए। मतलब और ये जी बिल्कुल, हमने इस बात पर से इस पर PTI ने भी सफर किया है, सब लोगों ने इस पर से सफर। PTI को भी लगता है नहीं, हमें नहीं, मैं दानली नहीं कहता, देखिए सिस्टम की फेलियर हुई है। ये स्टेटमेंट एक दफा अपनी पार्टी से वेरीफाई करवाएं। देखिए हमारी पार्टी के अंदर बोल रहा है, ये PTI बोल रही है। मैं इसको समझता हूँ, PTI नहीं बोल रही, PTI को PTI को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। PTI ने कभी किसी ने ये बात नहीं की। PTI ने अपने इंडोर हाउसेस के अंदर इस स्कूल ऑफ थॉट पे बड़ी देर तक डेलिब्रेशन की है और इस पे होने चाहिए। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट जो आप टीम की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब की टीम नहीं है, उसको बहुत सारे बड़े चैलेंजेस हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि काम ने इस बात को जाना और पहचाना कि इमरान खान ईमानदार आदमी है, इस बात को जाना और पहचाना कि इस मुल्क को काम का मावर मलजा अब अगर कोई साबित हो सकता है इन तमाम मुश्किल हालात में, वो इमरान खान है। तो खान साहब की अपनी टीम को बहुत देख के बनाना चाहिए और यही वो टाइम है। वरना वो क्यों नहीं बना रहे सर, मेरा क्वेश्चन नहीं, उन्होंने अपनी टीम बना ली है, जाहिर है वो अपना अनाउंस नहीं कर रहे हैं, स्केलेटन है या जो उसका जो रोड मैप है या जो उसका फ्रेमवर्क है, वो अपने गिवन टाइम पे अपना वो बिल्कुल सामने ले आएंगे। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये डेलिकेटेड इशू है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आरिफ हमीद भट्टी साहब, सर मुझे ये बताएगा कि खान साहब की टीम अगर तो बना चुके हैं, CM पंजाब के लिए कोई ऑप्शन, उन्होंने कहा जी मैं किसी यंग पॉलिटिशियन को, किसी यंग लीडर को सामने लाऊंगा। गवर्नर सिंध के लिए इमरान इस्माइल साहब को वो सामने लेकर आ रहे हैं और एक्सपेक्टेड यही है। सर ये जो नॉमिनेट कर रहे हैं वो मुख्तलिफ शख्सियात को, लोग उनके ऊपर तबसरे भी कर रहे हैं कि वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे स्पीकर कौमी असम्बली की बात करूं, डेप्यूटी स्पीकर की बात करूं। आपको लगता है खान साहब सही चॉइसेस कर रहे हैं इस वक्त? देखिए मेरे ख्याल में तो खान साहब कुछ देर कर रहे हैं। यंग लड़के का लाना, कि अंडर 90 टीम बनानी है, क्रिकेट खिलानी है, हुकूमत चलाना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, ख़ुसूसन पंजाब जहाँ 60% पॉपुलेशन है। मेरा ख्याल है खान साहब को कर देना चाहिए अनाउंस, जब नवाज शरीफ 10 साल शहबाज शरीफ की हुकूमत रही हो, ग्रेट, इनका स्वीपर से PN से लेके 21 तक इन्फॉर्मर 90% हो, तो ऐसे में हुकूमरान समझदार, काबल और ऑनेस्ट होना चाहिए। मैं धांधली में थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ, मैं मुझे अंदाजा माफ़ी चाह तो मैं देख नहीं पा रहा, मुझे हैरत है ये लोग धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं कोई 7 इलेक्शन एज ए जर्नलिस्ट कवर कर चुका हूँ, 7 इलेक्शन। और भाई केयर टेकर CM पीपल्स पार्टी और नून लीग ने प्राइम मिनिस्टर बनाया, इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बनाया, चेयरमैन नायब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बनाया। और बताओ तो सही धांधली की किसने? हाँ, फौज ने गलती की जाके, क्योंकि उधर जाके कोई गन पॉइंट पे कत्लो गारत नहीं कर सका, बैलेट पेपर उठा के ले जा नहीं सका, उधर गोली नहीं कोई चला सका, उधर कोई ठप्पे नहीं लगा सका। ये फौज की गलती है। इधर 10-15 कत्ल होते पाकिस्तान में, हर जगह लड़ाई झगड़ा होता, गोली चलती, फिर था क्या 2013 के इलेक्शन शफाफ थे? चलो हम उसको भी नहीं छोड़ते। हाँ, इलेक्शन अगर गलत है तो गलत है, जो कल भी गलत था आज भी गलत है। अगर इलेक्शन में धांधली हुई है तो इससे खैर नहीं होगी। लेकिन मुझे 10 साल से जमहूरी हुकूमत थी, मुझे एक सवाल का जवाब है तमाम सियासी जमातों से, 10 साल आपने इलेक्शन फेयर कराने के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स क्या की कि जिससे इलेक्शन फेयर और शफाफ हो सबके लिए? कमाल है जब काम आप करते नहीं। 10 साल आपकी हुकूमत थी भाई, आप मेहनत करते, रिफॉर्म्स लाते, क्या किसने रोका था? क्या आपको किसी ने रोका है? मैं बता रहा हूं, पहली दफा सिर्फ गुंडागर्दी नहीं हो सकी, ठप्पे नहीं लग सके, हमें भी उन्होंने ये अंदर जाए दिया। नहीं, लेकिन भट्टी साहब इलेक्शन कमीशन नहीं, को ये बेसलेस गुफ्तगू है ना। मैं 50 लोगों से मिला हूं, 50 लोगों से जो जी मेरी यार सुन ले, मैं पोलिंग एजेंट 50 लोगों से मिला हूं, PTI भी,
पीपल्स पार्टी नून भी और मुस्लिम लीग नून भी, खुदा की कसम किसी एक बंदे ने नहीं कहा कि अंदर धांधली हुई है, इन्हीं के एजेंट, मेरे नहीं रिश्तेदार। पीपल्स पार्टी तो रेस में थी नहीं ना, वो तो 6 टिकटें ली हैं। मुझे बताए इलेक्शन से पहले कौन कहता था कि पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में हुकूमत बताएगी? मुकाबला पंजाब में तरीके इंसाफ और नून लीग में था, सारी दुनिया को पता था, रिटर्न ऑन दी वॉल है। बल्कि पीपल्स पार्टी तो ज्यादा वहां सीटें ले गई है। अगर धांधली हुई है तो ये सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी किस स्टेज पे करिए धांधली हुई है? क्या इन्हें यकीन था जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ, याद सादक का 813 वोट मिले, 1407 वोट मिले? ओ भाई 1400 1,40,000 नहीं हो सकते। धांधली हुई है तो हाँ, इसका कमीशन इमरान खान को सबसे पहले बनाना चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेनी है। भट्टी साहब बिल्कुल ठीक से पॉइंट, बिल्कुल ठीक। कुंडी साहब सर क्या जवाब देंगे? वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को तो ज्यादा ऑफेंड होना चाहिए था। देखिए, ये इनके जज्बात की मैं कदर करता हूँ, ये इनके अपने ख्यालात होंगे। मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रूफ देने को तैयार हूँ। धांधली नहीं, धांधली से पहले जो हुआ है और मेरे साथ जो है, मैं प्रूफ देने को तैयार हूँ। आ जाए डी खान इस्लामाबाद जिसने, मैं इनको प्रूफ दूंगा। जिस फोरम पे आप मुझे लेके जाएंगे मैं दूंगा। चले जहां पर पीपल्स पार्टी को सर लगता है फिर नहीं, मैं ये कह नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी, देखिए मैं अपनी जाती बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। पीपल्स पार्टी पंजाब में इस दफा कमजोर थी, मैं मानता हूं पंजाब में कमजोर थी, ठीक है, लेकिन जो चीज बिफोर इलेक्शन हुआ है, जो मेरे साथ हुआ, मैं चलिए बिल्कुल ठीक है। वक्त से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर न्यूज रूम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम थोड़ा सा बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब आज एहतसाब अदालत में भी पेश हुए और उस पर थोड़ा सा डिस्कशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज मीडिया को जो कवरेज थी उसकी भी इजाजत नहीं दी गई, इस पर थोड़ा प्रोटेस्ट भी किया गया। लेकिन जो 2 रेफरेंसेज उनके बाकी हैं, जो ऑब्जेक्शन उनकी तरफ से बार बार आ रही थी कि जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत से दूसरी अदालत में शिफ्ट किया जाए, वो ऑब्जेक्शन भी खत्म हो गई है। मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा सा पूछना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, सर इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में थोड़ा सा हम नवाज शरीफ साहब के और जो जिस क्राइसिस, मेंटल क्राइसिस से नून लीग गुजर रही है, सर कितना मुश्किल होगा नून लीग के लिए अपनी लीडरशिप को उन रेफरेंसेस से निकलवाना और साबित करना, क्लीन चिट दिलवाना खास तौर पर? देखिए, गुजारिश है जी कि हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है और सिर्फ बात नहीं की बल्कि उसके ऊपर अमल भी किया है। मियां नवाज शरीफ साहब को जब एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा हुई तो वो मुल्क से बाहर थे और एक ऐसी पोजीशन में थे कि जब उनकी अहलिया, जो ज़ाहिर है 40 साल से ज़ायद उनकी रफ़ाकत को हो गए हैं, वो एक तशवीशनाक हालत में थी, जो कि बड़ी एक वैलिड रीज़न थी कि वो मुल्क वापस ना आते। उन्हें सज़ा भी दी गई, साथ ही फैसले में लिख भी दिया गया कि करप्शन उन्होंने कोई नहीं की, लेकिन सज़ा हो गई, उनको भी हो गई, बेटी को भी हो गई, उनके जो दामाद हैं कैप्टन सफदर उनको भी हो गई। उनका एवनफील्ड रेफरेंस से क्या ताल्लुक़ था? ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम अपनी आइनी जंग उस रेफरेंस में भी लड़ रहे हैं। उनकी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी है और अपने तमाम कानूनी ऑप्शंस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह जो ये मज़ीद रेफरेंस हैं, इसमें भी हमने कोई धरने, कोई सड़कें ब्लॉक करनी, कोई एहतसाब अदालत पर चढ़ाई नहीं करनी, ना हमने की है, बल्कि कानूनी तरीके के साथ हम अपना नुक्ता नज़र वो अदालत के सामने रखेंगे। हमें पूरा यकीन है कि केस इतना सीधा और इतना साफ और इतना शफाफ है कि मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा नहीं हो सकती। जो ये तो पहले रेफरेंस में भी कहा गया ना, अगर इसमें भी उसी किस्म का डिसीजन आया फिर क्या करेंगे नून लीग वाले लोग? देखिए, हमारे पास जाहिर है जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ डिसीजन आएगा उसको एक्सेप्ट तो करेंगे। मियां साहब के साथ जो हो रहा है वो तो पूरी कौम देख रही है। हनीफ अब्बासी के खिलाफ रात को 11 बजे सज़ा हो गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब गुजारिश ये है कि हम अपना कानूनी रास्ता ही इख्तियार करने का हमने फ़ैसला किया है और वही हम इख्तियार करेंगे। और हमारे पास, मैं नहीं समझता कि हम मावरा कानून, मावरा आइन कोई ऐसा अमल करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर रह सकते थे, बड़ा वैलिड रीज़न थी, उनकी अहलिया जो है वो बड़ी तशवीशनाक हालत में अभी भी हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान वापस आना, इन अदालतों का सामना करना, पाकिस्तान के आइन और कानून के सामना करने का बेहतर जाना, बिल्कुल कानूनी जंग लड़ेंगे और उसी के अंदर रहते हुए हमें कामिल यकीन है कि किसी न किसी फोरम के ऊपर ज़रूर हमारी बात इंशाल्लाह ताला हक और सच साबित होगी और नवाज शरीफ इंशाल्लाह बाहर आएंगे। लास्ट फ्यू कमेंट्स, टाइम थोड़ा सा कम है, सती साहब मुझे क्विकली बता दें कि अब पीटीआई के ऊपर सबसे बड़ा बर्डन तमाम इशूज़ के साथ ये भी है कि जो नैब के रेफरेंसेस हैं, जो लोगों का करप्शन बुनियादी एजेंडा था जिसको लेके पीटीआई आगे चली थी, सर कितना अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब की कोशिश करेगी पीटीआई? और उसमें अगर खुद पीटीआई के लोग जिस तरह अलीम खान साहब के खिलाफ अब नैब इंक्वायर कर रही है, तो कितनी कोशिश होगी कि बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए और ये किसी की तरफ से पॉइंट आउट ना किया जाए कि पीटीआई डिस्टिंग्विश कर रही है?
देखिए जी, इमरान खान साहब का मामला ये है कि चूँकि किसी रिश्तेदार किसी उस तरह के किसी मामले में वो पढ़ नहीं रहे, अक्रॉस द बोर्ड इसको करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि स्पीडी जस्टिस देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि शायद ये बात भी आपके सामने आ जाएगी किसी वक्त के साथ, यहाँ पे काजी अदालतें भी ये शुरू कर दें। ये भी मुमकिन है कि यहाँ पर से एक स्पेशल कमीशन बन जाए। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने जो बात ये कही है कि मेरा हाथ जो है वो कट तो सकता है, लेकिन किसी करप्ट आदमी के गले में जो पड़ेगा वो वहाँ से हट नहीं सकता। और खान साहब को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, चूँकि काम भी बुनियादी तौर पर इन चीज़ों से तंग आके उन्होंने बड़ी मुश्किल हालात में खान साहब को अपना एक विम एंड विल के साथ जो है वोट की है। इमरान खान की नहीं, सूफी मोहम्मद की दे रहे हैं। आप भी गले में पड़ सकते हो, जो भी है थोड़ा सा तो मैं तो असेंबली के थ्रू कह रहा हूं। मौलाना फजलुल्लाह आप डर क्यों रहे? मौलाना सूफी मोहम्मद आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, मतलब आप डर क्यों रहे? अगर आपको जमहूरी जमात कहते हैं, लेकिन जी मैंने कैसे गले में हाथ डाल सकते हैं? बराए आइन तो कोई बात नहीं है ना भाई, ये तो असेंबली के थ्रू ही जाएगा, बिल के थ्रू। और इसमें कुंडी साहब भी उनकी जमात जो है वो मदद करेगी, लेकिन बहुत से देखे 100 दिन के इनके बड़े इश्यूज हैं, रोटेट करेंगे बहुत इश्यूज 100 दिन के इन्होंने 100 दिन में जरूरी है, इन्होंने 100 दिन में जनूबी पंजाब सूबा बनाना है, फिर मिसिंग पर्सन बड़े वादे किए हैं, मिसिंग पर्सन है, आफिया सिद्दीकी का इशू है। उसके बाद जो है बहुत से ऐसे जिन्होंने वादे 100 दिन के गए, हम डेफिनेटली सती साहब आते रहेंगे, हम इनको इनके थ्रू इनके पार्टी को बताते रहेंगे। अब ये ज़रा लतीफों पे वक्त नहीं मनी गुजर लॉन्ड्रिंग सकता केस में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा इंक्वायर करने का फर्दर कहा है। आसिफ जरदारी साहब और फरियाल साहबा को भी अब तलब किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी सर? हम अपने लॉयर से मशवरा करके हमने हमेशा रिस्पॉन्ड किया, सारी उम्र हमने केसेस भुगते हैं और सारी उम्र हम बरी होते रहे, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें चलते रहे, पकड़े कभी भी नहीं गए। मतलब है कि कभी भी उन्होंने कानून को मौका ही नहीं दिया कि वो साबित कर सके। आरिफ हमीद भट्टी साहब से लास्ट कमेंट, फिर मुझे कंक्लूड करना है प्रोग्राम के। सर ये बताएगा कि कुछ ये खबरें भी आ रही थी कि अगर नैब के कवानीन में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट कर दी जाए तो नवाज शरीफ साहब के लिए कोई ऑप्शन, कोई रास्ता खुल सकता है। सर आपके पास कोई इस हवाले से खबर है कि कोई ऐसा ऑप्शन दिया जा सकता है जिससे नून लीग की लीडरशिप को कुछ खबर नहीं, मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं कि डील की बातें चल रही हैं, बिल्कुल बाहोशो हवाश कह रहा हूं। सुप्रीम हाई कोर्ट से बेल दिलाई जाएगी, पहले मोहतरमा मरियम और कैप्टन सफदर होगी, मियाँ साहब की तबीयत नासाज होगी, मियाँ साहब इस दफ़ा जद्दे या लंदन की बजाय अमेरिका जाएंगे। और आखिरी बात बता दूं मैं कि अगर अपोजिशन कह रही है धांधली, तो इमरान खान को 5 साल उसने धांधली के लिए जदोजहद की, उन्हें चाहिए फौरी तौर पर कमीशन बनाए और तमाम सियासी जमातों को मुतमिन करें। धांधली ज़्यादा अगर इलेक्शन है, अगर है तो इससे बेहतर नताइज नहीं आ सकते। शर से कभी खैर नहीं हुई, लेकिन डील हो रही है, बस ये मैंने आपको बता दिया। बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब, जाते जाते आपने खबर दी। बाकी तीनों मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। खान साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर जरूर है क्योंकि एक बड़ी अपोजिशन उनके सामने है, लेकिन खान साहब के वादे ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि आवाम को भी याद हैं और आने वाले चंद माह, चंद हफ्ते जरूर ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने वादे वफा करती है। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।